So today those bottlenecks which Coming Additional Commissioners Sales 6, Mr. Shakil Maqbool is here. We'll have insights from him for this particular program. There will be question and answer sessions. He will be presenting us with his own insights and whatever we need to do nots in terms of GST. Good afternoon to all of you. Assalamu alaikum, adab. Thanks for the kind introduction. I will straight away go to the topic basically. So as you are all aware, GST is a journey that was culminated in 2017. But the journey began long ago in 2000 when the then Prime Minister constituted a working group. So this journey has been a long and arduous one, but it has finally begun to give its benefits and the fruits that were expected initially out of it. It's in different states, and then because of the then constitutional arrangements, the bill here was passed, I believe, on 6th. Had a lot of challenges. That we had an octroi tax, we had a toll tax that to the revenues of the government, and then we had a massive स्टेट यूटी जो है अब एरेस्टवाइल स्टेट, एंड उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जीएसटी जो एक सेल्फ असेसमेंट रिजीम है. यहाँ पे फोकस है टैक्स पेयर पे कि टैक्स पेयर अपना कंप्लाइंट बिहेवियर दिखाए, और उसके लिए अवेयरनेस की बहुत इम्पॉर्टेंस है. तो ये भी आज का जो इवेंट है जीएसटी सिम्पोजियम, इट इज़ अबाउट अवेयरनेस, क्योंकि हम इन द टैक्स डिपार्टमेंट वी बिलीव कि टैक्स इवेजन जो होता है उसका जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि अवेयरनेस नहीं होती है, लोगों को पता नहीं होता है. अदरवाइज जो टैक्स पेयर्स हैं यहाँ के JNK के, दे आर जनरली विलिंग टू पे टैक्सेस. सो दैट इज़ वाई दिस सिम्पोजियम्स आर इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ अ स्मॉल स्टेप इन दैट डायरेक्शन कि हमारी जो टैक्स बेस है वो 100% कवर करे, और जो टैक्स पेयर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो रिटर्न्स अपने टाइम पे फाइल करें और अपना उनका जो टैक्स ड्यू बनता है वो उसको दे, ताकि ये जो टैक्स देते हैं दिस इज़ फॉर देयर ओन गुड, दिस इज़ फॉर द लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी. सो आई थैंक टूरिज्म काउंसिल को, इन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे आज दे हैव हमारे साथ इसके को मेंटर हैं काइंड ऑफ इस प्रोग्राम के, क्योंकि टूरिज़्म जो हमारी इंडस्ट्री है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द JNK's इकोनॉमी, और अभी बूम हो रही है टूरिज्म इंडस्ट्री. एंड अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर वी सॉ कि टैक्स रेवेन्यूज फ्रॉम दिस सेक्टर आर नॉट एज कमेंसरेट विद द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म सेक्टर. सो टुवर्ड्स दैट वी आर ऑल्सो adopting certain strategies कि टूरिज्म सेक्टर में जो ग्रोथ है वो टैक्स में भी दिखे, एंड टुडेज प्रोग्राम इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन. जो आप नॉट ओनली इन रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे भी आप बिल्स लें, जस्ट इंश्योर फॉर जो हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, इट्स नॉट ओनली द टैक्स पेयर्स और द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जिनको अवेयरनेस की ज़रूरत है, कॉमन मैन को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है. भले वो रेस्टोरेंट पे जाए, भले वो किसी शॉप पे जाए, ही शुड डिमांड ए टैक्स इनवॉइस. एट टाइम्स क्या होता है, दुकानदार बोलता है कि आपको ज़्यादा देना पड़ जाएगा अगर आप टैक्स इनवॉइस लोगे, बट दैट इज़ अ प्रैक्टिस दैट शुड बी स्टॉप्ड. यूजुअली इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है फिर लार्जर जो इकोनॉमिक कंपटीशन होता है मार्केट में, उसमें फिर प्राइसेस ही बढ़ जाती हैं. और जैसे कि आपने कहा, एक माल प्रैक्टिस थ्रू आउट द कंट्री देखी जाती है कि एट टाइम्स ओवर एंड अबव टैक्स से पहले उसमें वो सर्विस चार्ज डाल देते हैं. तो दिस इज समथिंग दैट द कंज्यूमर्स शुड नॉट do, I mean they should not tolerate it, and they should basically bring it up and bring it in the notice of the relevant authorities. Can we expect such programs at a larger scale? Programs are an ongoing initiative. This is one of these programs, and you will see many more programs in future. मेरा नाम CA प्रिया सेठ है और मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ ऑफ JNK ब्रांच ऑफ NIRC ऑफ ICAI, और मैं मेंबर हूँ विमेन एम्पावरमेंट कमेटी ऑफ NIRC ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. आज की वर्कशॉप GST पर हुई, जिसमें बताया गया कि रेट्स ऑफ टैक्स क्या होते हैं फॉर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड टूरिज्म सेक्टर. स्टेक होल्डर्स को बताया गया कि GST क्यों ज़रूरी है, आजकल कंप्लायंसेस कितनी ज़रूरी हो गई हैं, और किस तरह वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि देश की तरक्की हो. GST कंप्लाई किया जाएगा तभी टैक्स बर्डन नहीं होगा कंट्री पर, और टैक्स बेस हमारी बढ़ेगी, इसकी वजह से देश की तरक्की होगी.
करना चाहूँगी, सर्विस टैक्सेस कंज्यूमर को नहीं होते हैं आजकल, बस जीएसटी ही चार्ज किया जाता है बिल्स पर। सर्विस चार्जेस के नाम पर बिल रेस्टोरेंट्स या होटल्स कुछ कंज्यूमर से एक अमाउंट चार्ज कर सकते हैं फॉर द सर्विसेज दे हैव रेंडर्ड। वो कंज्यूमर के ऊपर ऑप्शन है, अगर वो नाखुश हैं इस अमाउंट से तो वो उसको मना या माफ़ भी करवा सकते हैं होटल या रेस्टोरेंट से, और ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसकी वजह से उनकी बिल अमाउंट भी घट सकती है, और कुछ भी लॉ में नहीं मैंडेटरी है कि अमाउंट देनी ही देनी है। खासकर बेसिकली कंप्लायंसेस तभी आएगी जब हम ज़्यादा वर्कशॉप्स अटेंड की जाए, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ें, प्रोफेशनल्स की हेल्प लें जहाँ भी हमें दिक्कत आए, खुद ही बस गूगल बाबा के भरोसे ना रहें, और कभी भी दिक्कत आए तो एक्सपर्ट की ही राय ली जाए। दूसरी बात रही जीएसटी की, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाए सो दैट देश की तरक्की हो पाए।